हमारी सारी फसल बर्बाद कर दी। 14 बीघा गेहूँ मेरे साहब सब बर्बाद कर दिए। मैं इतना दुखी हूँ जिसका कोई जवाब नहीं, घर में खाने को नहीं, हम कहीं रिश्तेदारी में नहीं जा सकते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम बुखारा में, बदायूं रोड पे पड़ता है ना? जी जी भैया, बदायूं रोड पर गांव है बुखारा, और बुखारा के ग्रामीणों की बड़ी समस्या है। ग्रामीण रातों में जागते हैं और अपने फसलों की, अपनी खेतों की रखवाली करते हैं। रखवाली किसी चोर से नहीं करते हैं, रखवाली करते हैं वो खुले सांड और गायों की, क्योंकि उनकी फसल जो है खुले सांड खा लेते हैं। परेशान हो गए हैं वो लोग, और उन्होंने 40 से 50 जो गाय हैं, सांड हैं, उनको एक जगह इकट्ठा भी कर रखा है। उनके लिए चारा की भी व्यवस्था की गई है। वहाँ के जो प्रधान हैं, वो प्रधान भी उनके साथ में है। तमाम अधिकारियों को कॉल कर चुके हैं, सब लोगों को वो बता चुके हैं, लेकिन उनको सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। हम उस जगह लेकर चलेंगे जहाँ पर पशु इन्होंने इकट्ठे कर रखे हैं, और कितने पशु हैं ये भी हम बताएंगे। प्रधान जी से भी बात करेंगे। प्रधान जी, क्या कहना चाहेंगे इन सांडों को लेकर? 3 दिन से भाग रहे हैं, कहीं हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ। हमें आश्वासन दिया जा रहा है कि सुबह को व्यवस्था हो जाएगी, शाम को व्यवस्था हो जाएगी। हमने सब अपने घरों से चारा ला के चारा की व्यवस्था, और टाइम बाय टाइम 10 लोग रहते हैं यहाँ पर, टाइम बाय टाइम इनके चारे की और पानी की व्यवस्था सब करा रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं, ताकि किसी को चोट फेट भी ना लगे और चारा फारा वो खाते रहें। हम कई एक जगह गए थे, हमसे बोला गया था यहाँ से चौबारी से अभी 3 दिन पहले 2-3 गाड़ी भर के गई थी। चौबारी है, एक फतेहपुर गांव है, ऊंचा गांव है, यहाँ से गाड़ियाँ भर के गई थी। उन्होंने कहा था कि 5,000 रुपये गाड़ी लेंगे, हम आपके जानवरों को पकड़ के ले जाएंगे। हमने वो पैसे की, हमने चंदा करके पैसे की व्यवस्था की गाँव वालों ने। हमने जब व्यवस्था कर दी तो परसों हमने सुबह जब उन्हें फ़ोन किया था, उन्होंने मना कर दिया, हाथ खड़े कर दिए कि अब हमारे पास व्यवस्था नहीं है। तब से हम इन्हें खिला रहे हैं। हम ब्लॉक में भी होया है, विधायक जी के पास भी होया है, आज डीएम साहब के पास जाने को थे तो डीएम कार्यालय बंद है आज अवकाश की वजह से। इसी वजह से हम ये सोच रहे हैं कि अगर कुछ सोल्यूशन निकलता है तो हमें बताएं, हम इनका क्या किया जाए। हम आपने सांडों को इकट्ठा किया, क्यों किया? क्या परेशानी थी इन सांडों से आपको? जान फसल बर्बाद कर रहे हैं। 24 घंटे में अगर रात में सोने जाता है एक बंदा, तो वो सुबह आएगा तो दूसरा बंदा दिन में रखवाली करेगा, तब वो सुबह घर पे आएगा। उसके बाद भी अगर कहीं घंटे 2 घंटे अगर बीत गए और वो सांड खेत में घुस गए, तब भी फसल उजाड़ कर रहे हैं। बहुत जगह जगह गौशालाएं खोल दी गई हैं, उनके चारे का भी इंतजाम किया गया है। फिर आपके ये सांड आपके गाँव में कैसे मिल रहे हैं खुले? ना, हम अभी गौशाला वालों से बात की, मगर वो हाथ खड़े कर रहे हैं। वो तो और उल्टा ये कह रहे हैं, आपने इकट्ठा क्यों कर लिए, पकड़ क्यों लिए? अच्छा, हाँ, पकड़ क्यों लिए? तो हमने पकड़े हैं भाई, हमारी फसल उजाड़ कर रहे हैं तो हम उन्हें इकट्ठे एक पकड़ रहे हैं। हमारे कहीं खेत में तो नहीं जा रहे हैं, हम उन्हें चारे बारे की व्यवस्था करा रहे हैं, खेत में नहीं जा रहे हैं। कम से कम खेत तो कुछ समय के लिए सुरक्षित है भाई। 3-4 दिन से हमें खेते में नहीं जाना पड़ रहा है, मगर यहाँ पर उनकी देख रेख तो कर रहे हैं। प्रधान जी, मैं अभी आपसे बात करूँगा, मैं और जो गाँव के लोग हैं, क्या बोलेंगे चाचा? अरे साहब, बोलेंगे क्या, हम लोग इतने परेशान हैं, इतने परेशान हैं कि ताज से ज़्यादा परेशान हैं। रात दिन पौगे रखा होते हैं, और सांड पकड़ भी लिए। 1500 रुपये उन्होंने लिए थे, 5,000 रुपये ट्राली। और फिर साहब हमसे भी कहा था, तो हम गांव वालों ने चंदा इकट्ठा करके और साहब मतलब इंतज़ाम किया। अब उन्होंने हाथ खड़े कर लिए, वो भाग गए और हम लोगों को चूतिया बनाए गए। अब साहब पैसे भी देने को तैयार, फिर भी गाँव की समस्या ना हो रही है। सोल्यूशन नहीं होता है, इन पे सिर्फ राजनीति होती है। गांव वालों की समस्या नहीं है, बाहर के लोग लेके आके यहाँ छोड़ जाते हैं, परेशान गांव वाले होते हैं। लोग कहते हैं गांव वाले छोड़ते हैं। सरकार के पास जाओ, किसी विधायक के या डीएम के पास जाओ, वो भी यही कहते हैं कि आपने ये छोड़े क्यों हैं, आप लोगों की समस्या है, सरकार की नहीं है। अच्छा, तुम्हारे गांव में कितने सांड गाय थी जो गांव वालों ने छोड़े हैं क्या? एक भी नहीं थी ना, नहीं थे। नहीं। फिर ये कहाँ से आ गए सारे? ये सब बाहर से टोटल हम गांव वाले, हमारे इस बात के लिए मैं बताऊंगा, नगर निगम के क्या करते हैं, पैसा पैदा करते हैं, इधर से ले जाते हैं उधर छोड़ देते हैं, उधर से ले जाते हैं इधर छोड़ देते हैं। दिन में रात में साहब पिछली साल कम से कम 3 से बाजार हम इन लोगों ने छोड़ गए। फिर हम लोगों ने उन्हें घेर के हमारी सारी फसल बर्बाद कर दी। 14 बीघा गेहूँ मेरे साहब सब बर्बाद कर दिए, जबकि मौके पे सो रहा था। रात में किसी टाइम पे आप सोओगे? नहीं सोओगे। तो घर में चोर घुस जाते हैं। अब बताओ किसान करे तो करे क्या, उसकी रोजी रोटी तो खेती ही है।
दूसरा और बहुत सारे लोग हैं, क्या बोलेंगे भाई, क्या नाम है? पुष्पाल सिंह नाम है। पुष्पाल जी, क्या कहेंगे इन गाय सांडों को ये लेकर? आवारा जो पशु हैं इनके लिए हम लोग कई जगह पे गए, केवल आश्वासन दिया जाता है। योगी सरकार का कदम बहुत अच्छा कदम है, लेकिन हमारे स्थानीय अधिकारी, स्थानीय जो प्रभारी लोग हैं वो किसी भी तरह की कार्रवाई करने से बचते हैं। हम लोग जाते तो बोलते ठीक है, हम सोच रहे हैं करेंगे कुछ इनका, लेकिन हमारी फसलें लगातार बर्बाद इसी तरह हो रही हैं। इसीलिए ये फैसला लिया था हम लोगों ने। काफ़ी बड़ा ये ग्राउंड है, बाउंड्री की हुई है, इसके अंदर ये आवारा पशु इकट्ठे कर दिए हैं, इनका चारा पानी का सारा व्यवस्था किया हुआ है। अब इंतज़ार है प्रशासन क्या करता है, हमें क्या आदेश मिलता है, वैसी कार्रवाई करेंगे। बुखारा गांव के ही ये ग्रामीण हैं, ये किसान भाई हैं, बड़ा परेशान है, अपनी फसल दिखाने के लिए लेकर आए हैं कि देखिए हम रातों में जग के कैसे करके अपनी फसलों की हम जो है बर्बादी होने से उसको बचाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो खुले सांड हैं ये हमारी फसलों को कैसे नष्ट कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? भैया देखें आप, मेरी ये गन्ने का क्या हाल हुआ है। 8 बीघा गन्ना है, इसमें मात्र 100 कुंटल गन्ना निकला है, जो कि इसमें 400 कुंटल गन्ना निकलने वाला था। ये बिल्कुल डूंगा कर रखा है। 5 बीघा गन्ना, उसमें तो अगौला ही नहीं है मेरा उधर के लिए। कहाँ है और किधर है? आगे है, थोड़ा दूर चलना पड़ेगा। फिलहाल आप ये देखो, ये भी मेरा गन्ना है। अच्छा, ये भी मेरा गन्ना है। आप देख सकते हैं इसमें कितना कटा, सारा गन्ना खा रखे हैं। आप बताएं, आप देख सकते हैं कि इस गन्ने में कितनी दूर दूर तक गन्ना खा। तुम लोग पहले बात तो नाम बताओ अपना। मेरा नाम नरेंद्र पटेल है। पटेल जी, क्या करते हो, रातों में जगते हो फिर? भैया रात में दूसरे खेतों पर, इधर यहाँ देखो आग भी जली भी है, जहाँ तहाँ पे आग जला के रात में बैठते हैं, फिर जाके वो बना रखी है जुग्गियाँ टाइम में बना रखी हैं, उसी में जाके लेट जाते हैं हम लोग। देखो ये गन्ने का हाल, ये देखो गन्ना देखो आप, ये सब आपकी फसल है, ये सब खराब हो गई है। ये देखो आप देखो, बुखारा गांव के जितने भी लोग हैं उनकी फसलें सब मुझे लगता है यहीं पे ही हैं सब। ये सब लोग खेती करते हो तुम लोग? अच्छा, बहुत दूर तक गई है। अरे खराब कर रखा है सारा। इसमें से डाल दिया है थोड़ा गन्ना, और ये देखो अच्छा। बिल्कुल डूंगा खड़ा है। हाँ, सब बेकार हो गया। कितना नुकसान हो जाता होगा ऐसे तो मुझे लगता भैया अब इसमें क्या निकला है, इसमें 20 कुंटल गन्ना निकला। 5 बीघा खेत है, आप समझ लो इसमें 5 पर्ची गन्ना निकलने वाला था। कम से कम 50,000 का गन्ना निकलता, 2-3 हज़ार रुपये का गन्ना निकला है। 20 कुंटल गन्ना पड़ा है। अच्छा, 6,000 रुपये का गन्ना निकला है। ये सब गांव के ही लोग हैं और रात भर रखवाली करते हैं अपनी अपनी फसलों की, लेकिन इनको सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। क्योंकि इनका ये कहना है कि अगर ये यहाँ से नहीं जाएंगे तो फिर हम एक मजबूर होकर डीएम आवास के सामने पशुओं को छोड़ देंगे, फिर और क्या करेंगे। अब फिलहाल कब ये यहाँ से जो पशु हैं जाएंगे गौशालाओं में, और कब इन गांव वालों को थोड़ा सा सुकून मिलेगा और फिर ये आराम से रात में सो सकते हैं, ये देखना अभी बाकी है। देखते रहिए बरेली मिरर। जय हिंद दोस्तों।